इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राकेश्वर पांडे को झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करने पर आज 20 जुलाई को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में इंटक के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। राकेश्वर पांडे जी के रांची पहुंचने पर इंटक के पदाधिकारियों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर वरिष्ठ पदाधिकारी संजीव श्रीवास्तव, रांची जिलाध्यक्ष संजीव सिन्हा, रेशमा बेगम, हेलन टोपनो, जॉन पॉल, शंकर तिवारी, अरविंद सिन्हा, विनोद राय, प्रविंदर सिंह, महेंद्र मित्रा, तेनाथ मुखी, सागर तिर्की, रोहित एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रांची से देवानंद सिन्हा की रिपोर्ट। आज जो प्रदेश अध्यक्ष जो आप बने हैं, इसमें पहला प्राथमिकता क्या होगी आपका? पहला काम क्या होगा आपका? पहली प्राथमिकता तो है कि जिसने हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, हमारे सम्मानित नेता और पूरे भारत के मजदूरों के नेता डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी ने हमको ये जिम्मेदारी दिया है, तो उनके विश्वास में खरे उतरे। और उनके विश्वास में खरा उतरने के लिए ज़रूरत है कि हम मजदूरों के बीच जाकर काम करें, उनको संगठित करें, उनके जो है कि लड़ाई लड़ें। यही पहली प्राथमिकता होगी और हमेशा हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि मजदूरों के लिए जीवन में काम करते रहें, उनके लिए संघर्ष करें, उनके लिए जीवन जिंदगी जिए। सर, परसों की घटना है बोकारो में, एक दिहाड़ी मजदूर मारा गया, जिसके मर गया, जो आपको ढुलाई वाला मजदूर था, जिसका कुछ नहीं मिला। तो आज जगन्नाथ महतो 3 लाख उसको दिए, जो कि इसका न PF था न ESI था, कुछ भी नहीं था सर। 25 साल से काम कर रहा था। इस सब के बारे में क्या आप? एक्चुअली यही चीज़ आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताया। यही जगह है जहां हम लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ेगी मजदूरों के लिए। यही ऐसे ही प्लेसेस हैं और ऐसी घटनाएं जो होती हैं मजदूरों के साथ इस कल कारखानों में, वो पूरी अपनी ज़िंदगी जीवन दे देते हैं मजदूर अपने कल कारखाने के लिए, उसके विकास के लिए। और जब उनके साथ कठिनाई होती है तो कंपनी उसके साथ नहीं खड़ी रहती है। तो यही तो हमारी लड़ाई है। मुद्दा तो यही है कि मजदूरों के शोषण को रोकना है, उनकी लड़ाई को लड़ना है। और इसीलिए तो ये सब ट्रेड यूनियन के जो लीडर आपके सामने, हमारी जो ताकत है या हमें जो लीडर बनाया है, सब यही खड़े हैं आपके सामने। और मजदूर यही कि तो आशीर्वाद समय यहाँ आए हैं, तो हमारा जॉब है कि फिर उनको रिटर्न करें हम। सर, जो उनका ऋण हमारे ऊपर है उसको चुकाने का ये समय है कि मैं उनके लिए काम करूँ, उनके लिए मरूँ और जीऊँ। सर, आउटसोर्सिंग कंपनियां बहुत आ चुकी है, बहुत सारा जो अवैध उत्खनन वगैरह कोयला का हो रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती है पूरे भारत में, उद्योगों के सामने, ये मजदूरों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या बढ़ रही है, ये तबाही का कारण है हम लोग को। ये यूनियन के लिए भी चुनौती है कि उनको कैसे संगठित किया जाए, इकट्ठा करके हम आंदोलन उनका करें, कैसे ताकत अपनी बढ़ाएं, फिर उनको कम करें, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर की संख्या कम हो, कारखाने में परमानेंट एम्प्लॉय ज़्यादा हो, ये लड़ाई कैसे लड़ी जाए। ये सबसे बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। और ये चुनौती ऐसी है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर भी डिस्कशन हो रहा है। भारत में जितनी भी ट्रेड यूनियन है, ये सभी इस मुद्दे पर डिस्कस कर रही हैं कि इसको कैसे रोका जाए, क्या किया जाए। यहाँ सरकार भी उनको समर्थन दे रही है, सरकार भी कॉन्ट्रैक्ट में आदमी को रख रही है। तो जहाँ जिस देश की सरकार खुद ये काम कर रही हो, वहाँ यूनियन का ये जॉब बहुत कठिन हो जाता है मजदूर मालिकों से लड़ना। लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे, कठिन से कठिन लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे सब। और हम सभी मजदूर अभी संगठन एक साथ हैं भारत में। डॉक्टर जी संजीव रेड्डी के नेतृत्व में देश के सारे जो मजदूर संगठन हैं अभी एक साथ हैं, और ये लड़ाई ऑलरेडी हम लोग लड़ना शुरू कर दिया और ये लड़ेंगे। आज हम लोग यहाँ रांची अड्डे पर खड़े हैं। हम लोग के इंटक के जिलाध्यक्ष हैं, सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे भाई संजीव सिन्हा जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राकेश्वर पांडे जी अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के बाद आपको बता दूँ कि पिछले 22 जून 2020 को कोविड के समय में जब हम लोग पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र राहुल का देहांत हुआ था साथी, उसके बाद जो है तत्कालिक तौर पर एडहॉक कमेटी का अध्यक्ष उनको बनाया गया था राकेश्वर पांडे जी को। और कल माननीय संजीव रेड्डी जी ने एक पत्र जारी कर राकेश्वर पांडे जी को झारखंड प्रदेश इंटक का पूर्णकालिक अध्यक्ष, फुल टर्म प्रेसिडेंट, जो एक कन्फ्यूजन था, जो एक लोगों के मन में सवाल था एडहॉक प्रेसिडेंट को लेकर के, एडहॉक कमेटी को लेकर, उसको उन्होंने दूर कर दिया है। और पिछले दिनों जो हम लोग की जमशेदपुर में एक वर्किंग कमेटी हुई थी, उसमें हम लोगों ने प्रस्ताव पारित करके माननीय संजीव रेड्डी जी को अधिकृत किया था कि झारखंड इंटक के बारे में हम लोग को मान्य होगा। उस प्रस्ताव के पक्ष में अपना निर्णय सुनाते हुए संजीव रेड्डी जी ने श्री राकेश्वर पांडे जी को पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ रांची जिला में अभी खड़ा हूँ, तो मैं सारे साथियों की ओर से अपने नवनियुक्त अध्यक्ष पुनः पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राकेश्वर पांडे जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि भविष्य की क्या योजनाएँ हैं या यहाँ से जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो आपको बताऊँ कि काम हम लोगों का जारी है। सबसे बड़ी जो है चुनौती है, इस देश में 94% लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं।
जिस जगह हम लोग खड़े हैं वहाँ भी आप देख रहे होंगे जितने लोग काम करने वाले हैं, साफ सफाई से जुड़े लोग हैं या अन्य जिस तरह के काम में जुड़े हुए लोग हैं, रोड में, बाजार में, सड़क में, कारखाना में, रेलवे स्टेशन में, हर जगह जो लोग हैं आज की तारीख में सारे लोग असंगठित क्षेत्र में मौजूद हैं। सबसे जो बड़ी चुनौती है आज की तारीख में इंटक के लिए, हम सबों के लिए, असंगठित क्षेत्र के लोगों को जोड़ना, उनको जोड़ करके उनके लिए एक मजबूत यूनियन बनाना और यूनियन बना करके यूनियन के माध्यम से इंटक के बैनर तले उस यूनियन के माध्यम से उनके हक और अधिकार की लड़ाई को बुलंद करना और सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें प्रदत्त है, जो अधिकार, उस अधिकार, उस हक को उनको सुनिश्चित करना, उनको दिलाना, ये पहली प्राथमिकता है। दूसरी जो बड़ी एक चुनौती है, आपने सुना होगा 29 लेबर लॉज के पहले हुई है, तो हम लोग के पूर्वजों ने बहुत लंबी लड़ाई और संघर्ष करके 29 लेबर लॉज बनाए थे जो मजदूरों के पक्ष में थे। इस वर्तमान भाजपा की सरकार ने उस लेबर लॉज को ख़त्म करके और 4 लेबर कोड में उसे परिवर्तित कर दिया है। थोड़ा सा आपको बताता हूँ, उस लेबर कोड के मुताबिक मजदूरों को 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेंगे, महिलाओं को रात्रि पाली में ड्यूटी करना पड़ेगा, पीएफ की कटौती जो है वो आपके ये हो जाएगी कि मतलब अगर आप चाहेंगे तो पीएफ कटेगा, मैंडेटरी नहीं रहेगा, अगर आप चाहेंगे कि नहीं कटे तो नहीं कटेगा। ऐसी कई चीज़ें हैं जो उसमें बदलाव आया है। आदमी के जीवन में, आदमी के कार्य क्षेत्र में, आदमी के तौर तरीका में, आदमी की नौकरी सुनिश्चित नहीं रहेगी। टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, अभी आप देखे होंगे अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के लिए लोगों की बहाली हुई। ये सारी चीज़ें नए लेबर कोड जो आई है 4 उसमें है। तो हम लोगों ने जो अभी दिल्ली में भी मीटिंग हुई थी इंटक की, उसमें भी हम लोगों ने ये तय किया है कि नए 4 लेबर कोड जो सरकार के द्वारा प्रस्तावित है और जो सरकार बहुत जल्द उसको लागू करने के मूड में है, अभी हम लोग उसका जोरदार विरोध करेंगे और विरोध पहले से जारी है। उसके तरीका को हम लोग और डिसाइड करेंगे कि इस तरीका से हम लोग विरोध करें कि उसका फ़र्क और उसका प्रभाव थोड़ा सरकार पर पड़े। तो मुख्य रूप से यही जो है, बाकी हम लोग ट्रेड यूनियन करते हैं, यूनियन के लोग हैं, तो हर दिन जो भी हमारे साथी हैं, कामगार भाई हैं, कर्मचारी भाई हैं, उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में जो भी हम लोग करना पड़ता है वो हम लोग हमेशा करते हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे जी को हार्दिक बधाई देते हैं कि उनके अगुवाई में इंटक जो है एक नया इतिहास रच रहा है। पहले भी इंटक था, लेकिन इनके बनने के बाद इनके क्रांतिकारी विचारों के साथ इंटक हम लोग भी उनसे जुड़ करके काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जितने भी आपके मजदूरों की समस्याएं, जो भी हम लोग कामगारों की समस्याएं हैं, उसको हम लोग अपने जितने भी हमारे टीम है वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे HEC को भी सरकार के द्वारा जो बेचने का प्रयास किया जा रहा है, HEC को बचाने के लिए भी हम लोग मूवमेंट करेंगे जोरदार तरीके से। यही और उनके मार्गदर्शन में हम लोग राकेश्वर पांडे जी के मार्गदर्शन में इंटक को और मजबूत किया। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं महिला के साथ। हाँ सर, प्रॉब्लम तो आ रही है और आज से नहीं, ज़माने से महिला के साथ प्रॉब्लम आ रही है। और सिर्फ महिलाएं के साथ नहीं, गरीबों के साथ भी आ रही है। और हमारे अध्यक्ष जी जो अभी बोले, और हम यहाँ का जिला उपाध्यक्ष हैं, तो ये परेशानी जितना तरह का हो रहा है हम लोग के साथ, गरीबों के साथ। महिला के लिए क्या करेंगे आप? महिला के लिए तो जितना चाहेंगे हम लड़ेंगे और महिला का हक दिलाएंगे। हक दिलाएंगे? हक दिलाएंगे, चाहे वो ब्लॉक द्वारा हो, जिला द्वारा हो, जहाँ से महिला को हक देने का होगा, हम लोग महिला का हक हर हाल में दिलाएंगे। महिला के साथ साथ गरीबों को भी हक दिलाएंगे।